क्या इंसान मरने के बाद भी साइन कर सकता है? क्या वो इंसान मर जाता है और कागजों में साइन कर सकता है? जी हाँ, हल्द्वानी में एक मृत व्यक्ति ने कागजों पे साइन करे। क्या है मामला? क्या वो साइन उसी मृत व्यक्ति ने करे या फिर उनके फर्जी साइन हुए? बहुत बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है। उसकी सारी जमीन हड़प ली, मरने के बाद उसको जिंदा दिखाकर उसके साइन करवा लिए और जितनी भी दुकानें थी, प्रॉपर्टी थी, अपने नाम करती है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ की वो घटना है, कौन से वो एरिया की घटना है, क्या है मामला, सारा कुछ आज हम आपको वीडियो में बताते हैं। इसके जरिए आप सचेत होने की जरूरत है। अगर आप मरते हैं ना, उसके बाद भी ना लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं। ऐसा मामला हल्द्वानी के गोजाजली से सामने आया है। बने रहिए, पूरी स्टोरी बताते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के गोजाजली क्षेत्र की घटना बताऊंगा। जमीन से जुड़ा मामला यह बताऊंगा, क्योंकि आजकल जमीन से जुड़े जो मामले, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे कुछ भी हो, फर्जी दस्तावेज हो, कुछ भी हो, सारे कुछ मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। धोखाधड़ी के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। लाखों की ठगी हो जा रही है। लोग दूसरे की जमीन दूसरे पे बेच दे रहे हैं और दूसरे की यहाँ पर हत्या कर दे रहे हैं कि जमीन के चलते, कि भाई वो जमीन मेरी हो जाएगी। जमीन के चलते बहुत सारे केस यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप अगर हल्द्वानी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप विशेष ध्यान रखिए किस व्यक्ति से आप जमीन ले रहे हैं। क्या वही व्यक्ति है? क्या वो व्यक्ति मर तो नहीं गया है? क्या वो मरने के बाद उसकी जमीन हड़प ली जा रही है या उसकी बेची जा रही है, या फिर क्या करा जा रहा है? या फिर कोई प्लॉट है, उसको अवैध तरीके से कब्जा के आपसे बेचने की साजिश तो नहीं करी जा रही है, या कहीं पर अवैध प्लॉटिंग करके आपको बेचा तो नहीं जा रहा है? ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आप इस समय अगर हल्द्वानी में कहीं जमीन खरीद रहे हैं ना, तो बिल्कुल बहुत सोच समझ के खरीदें। और जब तक तहसीलदार और कानून को उस पर मुहर नहीं लगाते हैं और पटवारी उस पर बुहार नहीं भरता है कि हाँ भाई ये पक्की जमीन है, इसकी जमीन है, तब तक आप जमीन न लें। और जब तक उसकी लेटेस्ट खतौनी नहीं आती है, और साइन में भी बवाला होने लग गया है। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि लोग आजकल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी ना उसके फर्जी साइन करा के उसकी जमीन हड़प ले रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले, कुछ बहुत महीने पहले की बात है, इस साल बीत गया है इस केस को। एक गोजाजली हल्द्वानी के ग्राम मानपुर उत्तर रामपुर रोड से एक घटना यहाँ पर सामने आई है। कुछ साल पहले उसका पति जो है ना गुजर जाता है। उसका पति किसी कारणवश गुजर जाता है, तो उसकी जो दुकानें होती हैं, उसकी जो जमीन होती है, वो उस पति के नाम ही होती है। तो उसके बाद वो गुजर जाता है, तो उसके साइन के बिना वो तो होगा नहीं, उसकी पत्नी ही उत्तराधिकारी होगी उसकी, क्योंकि वो तो गुजर गया है और उसके नाम जमीन है। तो उसमें जो भी उसकी पत्नी होगी, कोर्ट के आधार पर उसको जमीन उसके नाम होगी। मगर यहाँ पर कुछ मामला उल्टा हुआ। वहां पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी करके उस मृत व्यक्ति की जो जमीन थी, उसकी दुकान थी, जो प्लॉट थे, वह फर्जी साइन करके, वो तो मर गया है, आदमी मर गया है, उसको जिंदा दिखाकर, कि कोर्ट में, तहसील में उसको जिंदा दिखाकर उसके साइन कर लिए और अब उसकी जमीन और दुकान पूरे अपने नाम कर लिए, फर्जी दस्तावेज बना के उसके फर्जी साइन करके। अब उसकी पत्नी ने कोर्ट में गुहार लगाई और कोर्ट में गुहार लगाने के बाद यह मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच अब करी जाएगी। तो महिला के बयान के आधार पर उसके पति ने 2002 में वहां पर रामपुर रोड स्थित में मानपुर उत्तर में एक प्लॉट खरीदा था, जमीन खरीदी थी 2002 में। और उस समय खरीदी थी, वह उसके पति के नाम जमीन करी गई थी, रजिस्ट्री उसके नाम करी गई थी। उसके बाद 2022 में उसके पति का निधन हो जाता है। पति का निधन हो जाता है तो उसके बाद कुछ जो माफिया है ना, उसकी माफियों की जो नजर है उसकी जमीन पे पड़ जाती है। 17 मई 2023 को उसकी जो जमीन है और वहां पर जो एक दुकान थी, वह दुकान जो है ना अपने नाम करा लेते हैं। और 2023 को बस एक साल के बाद ही उसकी जमीन जो है ना अपने नाम करा लेते हैं। ऐसा खुरबुदुर करते हैं वो लोग अंदर ही अंदर। जब वो मर जाता है तो उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और तब से कार्रवाई करके और एक साल के अंदर वो उसकी जमीन अपने नाम कर देते हैं। ऐसा भी लोग कर देते हैं, लोग मरने के बाद भी उसके फर्जी साइन करके उसकी जमीन हड़प लेते हैं। कैसा ये मामला है, जीते जी तो लोग कर ही रहे हैं, एक दूसरे को, भाई भाई को नहीं पूछ रहा है, जमीन के चलते भाई भाई को गोली मार दे रहा है, जमीन हड़प दे रहा है। तो यहाँ पर मरने के बाद भी उसकी जमीन हड़प दे रहा है। तो ये बहुत ही दुखद एक खबर है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जमीन से जुड़े मामले जो भी हैं, आपको बहुत सचेत होने की जरूरत है। अब कोर्ट ने जो है इन लोगों को जो फर्जी दस्तावेज करे थे, इसमें मुकदमा दर्ज करा है। जो झूठे इन्होंने वहां पर साइन करे थे, उसका जवाब मांगा है लोगों से कि आप जवाब दीजिए। तहसीलदार ने यहाँ पर जवाब मांगा है और कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और कोतवाल साहब ने इसको जांच करके इनको, आरोपी को बुलाया कि आप जवाब दीजिए हमको
क्योंकि जब यहाँ पर खाता खोलनी चेक करेगी, रजिस्ट्री चेक करेगी, तो वो उसके नाम निकली जमीन, इनके नाम तो जमीन ही नहीं निकली, ये खाली हकदार बन गए। जमीन अभी उसी मृत व्यक्ति के नाम ही है और ये लोगों ने अपने नाम करा के उसको जबरदस्ती अपने वहां से ले लिया। ये हमारी जमीन है, ये कागज है, ये हो करके डरा धमका के। तो ऐसा भी होता है कि किसी की जमीन है और कोई हड़प दे रहा है, जब जांच परख होती है तो पता चलता है ये जमीन तो उनकी है ही नहीं। अब उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा, उनकी पेशी की जाएगी और उसकी जमीन दिलाने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है, क्योंकि उसके पास दस्तावेज नहीं है, जमीन उसके नाम ही। अब उस महिला के नाम जमीन करी जाएगी और उसको वापस दिलाने का काम यहाँ पर करा जाएगा। क्योंकि लगातार यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत जी हैं, तो जनता दरबार लगता है, उस दरबार में भी लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जमीन से जुड़े संबंधी कई जमीनों के मुद्दे जो है ना वो हल कर चुके हैं और उनकी जमीन वापिस दिला चुके हैं। फर्जी बहुत हो रहा है यहाँ पर, एक दूसरे को बेच रहा है, दूसरे तीसरे को बेच रहा है। तो आप ना पहली बात जमीन नहीं खरीदे, कोई जरूरत नहीं है, आप किराए में रहें, आराम से रहें, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, किराए में आराम से रहें। आप लोग जितना करोड़ों रुपया आप लगा रहे हैं उतना किराए में रहें, झंझट मारी तो नहीं होगा, रंजिश मारी तो नहीं होगी किसी के ऊपर। अगर आपके पास अथाह पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, अगर आप जमीन खरीद भी रहे हैं तो उसको ना पटवारी और उससे पूरी जांच परख कर लें, उसकी रजिस्ट्री देख लें और रजिस्ट्री देखने के बाद क्या ये वही व्यक्ति है, क्या ये दूसरा तो नहीं है, कहीं फर्जी साइन तो नहीं कर रहा है। पता चला जमीन किसी और की है और बेच किसी और ने दिया, तो इसमें आप फंस जाएंगे, आपकी जो है ना मेहनत की कमाई बिल्कुल चली जाएगी, आप कोर्ट कचहरी के मामले में यहाँ पर फंस जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कभी भी अवैध जगह पे, जैसे दम्मा ढूंगा पूरा एरिया हो गया और बहुत से जगह ऐसे हैं, जैसे गोलापार हो गया, इधर उधर हो गया, बहुत से अवैध जगह जो सिंचाई विभाग के हैं, पीडब्ल्यूडी की जगह है, वहां पर ना बिल्कुल भी घर ना बनाए। अगर आपके प्लॉट भी है तो उसमें कुछ ना करें, वो धीरे धीरे सरकार ले रही है। अभी दम्मा ढूंगा में पिछली बार मैंने बताया था कि वहां पर जो ये प्लॉट था वो ले रहे हैं, कई प्लॉट ऐसे हैं, बहुत जगह ऐसे हैं जो सरकार अपने उसमें ले रही है। दम्मा ढूंगा पूरा नजूल है, बस 10 या 20% ही लोग ऐसे हैं जिसके पास वहां पर रजिस्ट्री है। तो धीरे धीरे सरकार को जमीन की जरूरत है, सरकार जमीन तलाश रही है। इस समय पब्लिक बढ़ रही है तो जमीन की जरूरत है, पार्किंग की जरूरत है, भारी हो रही है लगातार। अगर आप लगातार यहाँ पर जमीन को सरकार कब्जे में ले रही है, जो भी फर्जीवाड़ा जमीन है, बस लोग यहाँ लाखों रुपया करोड़ों रुपया दे के जमीन ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री में सरकारी जमीन को अपना मालिकाना हक बता रहे हैं, फॉरेस्ट की जमीन है और वहां पर केस लड़ रहे हैं और अपनी जमीन बता रहे हैं, सिंचाई विभाग की जमीन है और हम 100 साल 50 साल से ले रहे हैं, हमको मालिकाना हक दो, ऐसा लोग बता रहे हैं। मगर जो लाखों रुपए खर्चा कर रहा है उनका क्या, उनको तो खलेगा ना ये बात। कोई फ्री में जमीन ले रहा है और कोई लाखों रुपए देने के बाद चंद सी जमीन ले रहा है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, फर्जी जमीन पे आप बिल्कुल घर ना बनाएं, फर्जी जमीन बिल्कुल ना खरीदे। दम्मा ढुआ में तो खास तौर पर आप न घर बनाएं न वहां जमीन लें, चाहे कितनी सस्ती क्यों नहीं मिले वहां पर। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, दम्मा ढुआ में आप बिल्कुल घर ना बनाएं और जमीन भी ना लें, क्योंकि नजूल नजूल होता है, नजूल एक दिन जाना है, क्योंकि गलत गलत होता है, नजूल एक दिन जाना ही है। क्योंकि आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है तो आपकी जमीन किस स्तर पर है वो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार ने हमको बिजली दी है, पानी दिया है, तो सरकार ने बिजली पानी, आप अगर धरना भी करोगे ना, कहीं रोड पे धरना कर रहे हो तो वहां पर आप बिजली विभाग से बोलो कि हमें लाइट चाहिए, पानी चाहिए, तो वो भी कनेक्शन लेके देगा आपको। कनेक्शन लोगे, मीटर लोगे तो आपको वहां पर दे देगा वो वहां पर। तो आपको सिर्फ वो यूज करने के लिए दे रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जमीन के हकदार हो जाए। लाइट देने का मतलब ये है कि वो लाइट दे रहा है और उससे आपको पैसा ले रहा है। जैसे आपने यूनिट खत्म कर दी है, यूनिट के हिसाब से आपको पैसा ले रहा है, बात खत्म होगी, उससे जमीन से कोई लेना देना नहीं है। सरकार बेच रही है आपको, पानी दे रहा है आपको और पानी के बदले आपको बिल लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, उसका कर लिया जा रहा है। तो आप ये ना समझें कि हमारे पास बिजली बिल है, पानी बिल है तो हमारी ये जमीन पक्की हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी ना समझें। और जमीन से लेके मुद्दे जो है ना बहुत अभी यहाँ पर हल्द्वानी में आ रहे हैं, फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, तो आप भी सचेत हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई अगर जमीन लेने वाला हो और ऐसे फ्रॉडगिरी में ना फंसे। बिल्कुल भी ऐसे जो भू माफिया है ना, इन पर लगाम कैसे। अगर आपके पास कोई भू माफिया है और इस तरीके के अवैध प्लॉट है तो तुरंत सरकार को सूचित करें, तुरंत सीएम पोर्टल में उसकी शिकायत करें। अगर कोई कहीं पर भी कब्जा हो रहा है, कहीं पर गंदगी दिख रही है या कहीं पर काम नहीं हो रहा है सरकार का, या कहीं पर कोई सरकारी जमीन हड़प रहा है, तो आप तुरंत शिकायत करें और उसको एकदम से सरकार संज्ञान में लेगी और उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी भू माफिया है इन पे लगाम कसी जाए और ऐसे फर्जीवाड़ा से आप बचें और आपकी जो मेहनत की कमाई है वो बचें।
तो वीडियो छोटी सी थी, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।